आज पढ़ेंगे भारत की कृषि, जो क्लास 10 में कृषि चैप्टर से है। तो देखते हैं कि कृषि क्या है, कृषि कितने प्रकार का है, कौन सी फसल किस समय में बोई जाती है और फसलों के प्रकार क्या है। तो पहला है कि फसल क्या है या किसे कहते हैं। तो फसल एक प्रक्रिया है जिसमें फसलों को वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से बोया और काटा जाता है। पशुपालन का भी व्यवस्था की जाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। यहाँ देखते हैं कृषि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अग्र प्लस संस्कृति। तो अग्र का अर्थ है मिट्टी और संस्कृति का अर्थ है खेती। कृषि को आर्थिक उद्देश्य के लिए फसल और पशुधन पैदा करने की कला होती है। विज्ञान और व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है कि कृषि वह है जिसमें फसल को बोया काटा जाता है और पशुपालन की जाती है। पशुधन, मछली पालन, मुर्गी पालन सहायक कृषि गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि कृषि के कितने प्रकार है। तो कृषि का पहला है कतरन दहन कृषि, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। गहन जीविका कृषि। तीसरा व्यापारिक कृषि। तीसरा है व्यापक कृषि। चौथा वाणिज्यिक कृषि। पांचवा रोपण कृषि है। तो अब पहला कतरन दहन कृषि किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं कि पहले के जनजाति लोग वन के एक बड़े हिस्सों के वृक्षों को काट कर उसमें आग लगा देते थे और उस भूमि पर जो कृषि करते हैं उसको हम कतरन दहन कृषि कहते हैं। और इसी का नाम है कतरन दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां सरकार का देख रेख में चूक होता है वहां पे इस प्रकार की कृषि अभी भी की जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। जैसे हो गया उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस सब में जो है अभी भी चुरा करके कहीं कहीं कतरन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब देखते हैं कि कतरन दहन कृषि का जो है नाम अलग अलग जगह अलग नाम से कृषि की जाती है। जो क्लास 10 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 में पेज नंबर 36 में एक बॉक्स होगा, उसमें दिया हुआ है। इससे आपको जो है बीपीएससी में क्वेश्चन मिलता है कि ये कृषि कहाँ पे की जाती है। तो देखते हैं कि अलग अलग जगह कतरन दहन कृषि को अलग नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिको और उत्तर अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनेको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूले, इंडोनेशिया और मलेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती, झारखंड में कुरुबा, मध्य प्रदेश में बेवर और दक्षिण आंध्रा में पोडू या पेंडा कहते हैं। ओडिशा में पामाडावी या कोमान या बरिंगा कहते हैं। पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खील कहते हैं। तो ये आप देख लिए हैं, इसको जो है याद कर लीजिए, यहीं से आपको बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये अलग अलग नाम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर कृषि और पेज नंबर 36 में आपको मिल जाएगा। तीसरा है गहन कृषि। तो सटा सटा कर जो फसलों को बोया जाता है उसे हम गहन कृषि कहते हैं। ये उस स्थान पर किए जाते हैं
जहां क्षेत्रफल कम और जनसंख्या अधिक हो। तो गहन कृषि हम देख लिए, और दूसरा है जीविका कृषि। तो जो अपना और अपनों का पेट भरने के लिए कृषि किया जाता है, उसको हम जीविका कृषि कहते हैं। जैसे अपने जीवन के लिए पालन पोषण हेतु कृषि। तो इस टाइप का कृषि जो है, उस प्रकार की कृषि जिसमें जनसंख्या अधिक होने के कारण कम क्षेत्रफल में अधिक बुआई की जाती है, इसको हम गहन कृषि कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पूंजी लगता है, क्योंकि इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उपजाऊ के लिए बीज उर्वरक होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कम जमीन में हम ज्यादा प्रकार की फसलें उगाते हैं और सटा कर करते हैं, तो उर्वरक क्षमता घट जाती है, जिसके लिए हम सिंचाई करते हैं, उर्वरक देते हैं। तो ये खर्चीला कृषि भी है। गहन जीविका कृषि जो है सबसे महंगा कृषि है। इसमें ज्यादा खर्च होता है, उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी उपजाऊ जो बनाएंगे इसके लिए ज्यादा खर्च होता है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तीसरा है व्यापक कृषि। वह क्षेत्र जहां जनसंख्या कम और क्षेत्रफल अधिक हो, उसको व्यापक कृषि कहते हैं। इस फसलों को वैज्ञानिक तरीकों से उगाया जाता है। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य कृषि इस प्रकार की कृषि मुख्य इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और बेचना है। जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं बेचने हेतु उगाया जाता है, जो यहाँ वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आते हैं। यही गेहूं उड़ीसा में लोगों के भरण पोषण के लिए उगाया जाता है, तो यहाँ यह जीविका कृषि में चुना गया है। बिहार में भी गेहूं जो है जीविका कृषि है। अब वाणिज्य कृषि का उदाहरण है जिसको हम बेचने के पर्पज से उगाते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना आदि, जिसका हम व्यापार करते हैं, उसको वाणिज्य कृषि कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उपजा करके बेचना होता है। रोपण कृषि। रोपण कृषि का अर्थ कि वह फसल जो किसी और स्थान पर हुई थी, पर उसे अब दूसरे स्थान पर उगाया जाता है, तो इसको हम रोपण कृषि कहते हैं। जैसे चावल एक स्थान पर रोपण और दूसरे स्थान पर बोया जाता है, तो इसको हम रोपण कृषि कहते हैं। तो कौन सा बीज कहाँ से आया है ये देख लेते हैं। चाय जो है, चाय हम लोग का जो बागान है असम में अभी, तो चाय जो है चीन से लाया गया था। इसका बीज अरेबिका कॉफी यमन से लाया गया था। अरेबिका कॉफी जो है यमन से लाया गया था। अरेबिका गन्ना ब्राजील से, गन्ना का बीज जो है ब्राजील से लाया गया था। रबर दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। अब कौन सा देश किस चीज में कहाँ पे अग्र उत्पादक है ये देखते हैं। कृषि उत्पादन विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो दूध में भारत का प्रथम स्थान है, बाजरा में भारत का प्रथम स्थान है, जूट में भारत का प्रथम स्थान है, अदरक में जो है अदरक जो है विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। केला विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अरंडी के तेल और बीज विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। आम जो है का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। कुसुम तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। और ये जो देख रहे हैं आप, चाय, गन्ना, गेहूं, प्याज, आलू, लहसुन, चावल, सीमेंट, रेशम, इस सब में भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान आप यहाँ पढ़ लीजिए। चाय में पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का। गेहूं में पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का। प्याज में पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का। आलू में पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का।
लहसुन पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का। चावल में पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का। सीमेंट उत्पादकता में पहला स्थान चीन, दूसरा है भारत। रेशम में पहला स्थान चीन, दूसरा भारत।